आपसे फुकट में नहीं कुछ मांग रहा है, अपना लगेज मांग रहा है, ओनली लगेज, नॉट रिफंड, ओनली लगेज मांग रहा है। थूकती हूँ मैं ऐसी घटिया पर, कभी जिंदगी में न जाऊँ मैं दोबारा इंडिगो के साथ। आप बोलोगे शीशे के पीछे से बहादुरी दिखा रहा है, मुंह नीचे आंखें बंद मुंह बंद। कलकत्ता का इंडिगो फ्लाइट हमारा मेरा भाई गुजर गया है, हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है, तो एक ही लौता बैठा था, फ्लाइट भी नहीं मिल रहा, कब से हम लोग परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ हम लोग अभी। मेरा एग्जाम है, मेरा 6 महीने लॉस हो जाएगा आपकी वजह से। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। माफी से काम नहीं चलेगा। ये निजी कंपनियां केवल मुनाफे पे ध्यान देती है, जनता की सेवा पे कोई ध्यान नहीं देती। देश के मालिक गौतम अडानी बहुत जल्द एक एयरलाइंस के मालिक भी बन सकते हैं। दरअसल मालिक के लिए ही रास्ता साफ किया जा रहा है। मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। देश में एक प्राइवेट एयरलाइंस अपनी मनमानी करती है, हजारों लाखों हिंदुस्तानियों का जीवन प्रभावित होता है, किसी का एग्ज़ाम छूट जाता है, किसी को किसी की डेथ में जाना होता है, वो नहीं जा पाता है, हर तरफ क्रॉस होता है, परेशानी होती है, हाहाकार होता है। ऐसे में नेता विपक्ष अगर कोई आवाज़ उठाता है तो लोग उसको ही देशभक्ति का पाठ पढ़ाने लगते हैं। जी हाँ, ये क्या हो रहा है, सवाल पूछना कितना मुश्किल होता जा रहा है। आइए आज इसी को समझते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस में जो हुआ उसके पीछे क्या छुपा हुआ है और क्या आना बाकी है। यहाँ से ग्वालियर से दिल्ली का मेरा टिकट था। उन्होंने बोला उसके बाद कि आपका ग्वालियर से दिल्ली कैंसिल हो चुका है, हाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट देते हैं तो रिफंड करते हैं, मतलब रिफंड दे दो मुझे। उसके बाद उन्होंने मुझे डायरेक्ट टिकट दिया। टिकट दिखा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, फिर टिकट पे क्या कैंसिल उन्होंने किया। हाँ, मुझे लगा कि आपने कैंसिल करवाया। उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली फ्लाइट दिया मुझे और मेरे बेटे का। हाँ, उसने ना खाना प्रोवाइड किया ना पानी प्रोवाइड किया। हम 17.5 घंटे एयरपोर्ट पे थे। 6 बजे से लेके हम रात के 3 बजे तक एयरपोर्ट पे थे। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। मेरे बच्चे को बॉयल्स हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, ही इज बीन एडमिटेड एयरपोर्ट। उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, खाना तक प्रोवाइड नहीं किया, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया। उसको जो खाना दिया गया उसके बाद में जो बासी इडली था उसको लूज मोशन हो रहा था। और तो कितनी टिकट्स आपकी कैंसिल की, क्या कुछ किया? 2 टिकट कैंसिल किया हुआ है। लास्ट में जो दिया वो भी कैंसिल किया गया। लगेज बोला टर्मिनल 2 में चलो शिफ्ट के टर्मिनल 2 में। अभी आपके जो सब्र का बांध टूट गया, क्या लोग ने जब आपका फ्लाइट कैंसिल हुआ था तो आपने क्यों बुकिंग किया? हम जब वहाँ पे सब टिकट्स के बाद चले गए तभी भी ये लोग अपनी बुकिंग का चालू कर रहे थे। और उसके मिस्टर बेनी, मिस्टर दिनेश, सपना, उन्होंने झूठ बोला कि आपका टिकट बुक हो चुका है, आप जाओ, वहाँ पे क्रू मेंबर्स है, इंडिगो एयरलाइंस सब वहाँ पे था। उन लोग भारत का एविएशन सेक्टर इस वक्त एक सृजनात्मक संकट से गुजर रहा है और इस संकट के केंद्र में है देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो। दुनिया के सबसे कठिन और लागत प्रधान उद्योगों में माने जाने वाला एयरलाइन सेक्टर जहां लगातार दिवालिया होने की कहानियों से भरा हुआ है, वहीं इंडिगो को लेकर दावा किया जाता रहा है कि उसका प्रबंधन मॉडल उसे आने वाले वर्षों में दुनिया की शीर्ष एयरलाइंस में खड़ा कर सकता है। हमारा सामान नहीं दे रहा इंडिगो, हमको नहीं चाहिए रिफंड, बस हमारा लगेज दे दो। 24 घंटे से ज्यादा हो गया, श्रीनगर जा रही थी मैं। हाँ, हमारा सामान नहीं दे रहा, उसके पास जाइए, उसके पास जाइए, उसके पास जाइए। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमको हमारा लगेज दे दो यार, बस। सेम ऑन यू पब्लिक, आपसे फुकट में नहीं कुछ मांग रहा है, अपना लगेज मांग रहा है, ओनली लगेज, नॉट रिफंड, ओनली लगेज मांग रहा है। यह पॉलिसी इंडिगो की कि थूकती हूँ मैं ऐसी घटिया पर, कभी जिंदगी में न जाऊँ मैं दोबारा इंडिगो के साथ। कुशल लागत प्रबंधन, अधिकतम उड़ान, रोटेशन, ईंधन दक्षता, ऑपरेशनल टाइम शेड्यूल, इन्हीं सिद्धांतों ने इंडिगो को वो जगह दिलाई जहां किंगफिशर जेट, स्पाइस जेट और गो एयर टिकट नहीं दे पाए। सरकार की मुक्त आकाश नीति के दौर में दर्जनों कंपनियां आईं और बंद हुईं, लेकिन इंडिगो का मार्केट शेयर लगातार बढ़ता गया और वो आज भारत जैसे विशाल देश में लगभग मोनोपोली की स्थिति में पहुंच गई। ऊपर से बड़ा करे जैसे कि तुम्हारे घर का कहता हूँ कि मैं क्या मेरा क्वेरी है। मैंने 3 दिन से बिना खाए पिए सोए बूढ़ा बच्चा लोग बेंगलुरु में
कल जाके नाइट को लैंड हुआ और बिना बैग के लैंड हुआ। मेरा घर का चाबी उसमें है, मेरा पासपोर्ट उसमें है। मर गया मैं। क्या बोल रहे हैं? सुनने ही दे रहा है। वही चीज है। मैनेजर। हाँ चलो लाइन में आते हैं। हम लोग लाइन में ही खड़े हैं कब से। हमारा चेक करो पहले सिचुएशन। ये स्थिति उस बुनियादी आर्थिक सिद्धांत के उलट है जिसके तहत निजीकरण का उद्देश्य प्रतियोगिता बढ़ाकर उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना बताया गया था। सच ये है कि सरकार ने एविएशन सेक्टर में बढ़ती मोनोपोली को रोकने के लिए कोई नीतिगत हस्तक्षेप नहीं किया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया की साख को गहरी चोट पहुंची और वहीं क्षण इंडिगो के बाजार प्रभाव को और मजबूत करता गया। लेकिन इसी अवधि में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। इन्हीं चिंताओं के बीच सरकार ने पायलटों की साप्ताहिक आराम को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे करने का आदेश जारी किया। एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम। लेकिन प्रश्न ये है, क्या ये आदेश लागू करने से पहले सरकार ने ये आकलन किया था कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन के पास वास्तविक रूप से कितने पायलट उपलब्ध हैं? क्या बताइए? आप बोलोगे मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद। कुछ भी हो रहा है ना होने देना। अबे बाहर आके चिल्लाना, बाहर आके चिल्ला तू, बाहर आके जवाब दे। People are shouting, banging on the window, but serious people they have nothing too much right now. अगली कौन सी कैंसिल करेंगे? 8 तारीख को तो कुछ है नहीं क्या? 12 तक कैंसिल करो। We should bargain inside the airport. We should all go together inside the airport. ऐसे आप लोग चिप करके बैठे हो, मैं नहीं करता। वाह, आपको समझ में आ रहा है? करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों होगा? ये गलत है ना, तो मेरे साथ जो हो रहा है वो भी गलत है, समझी ना? आप जैसा चुप बैठे हो ना, चुप बैठे रहो, एकदम चुप बैठे रहो। जो हो रहा है ना होने देना, ठीक है? अबे बाहर आके चिल्लाना, बाहर आके चिल्ला तू, बाहर आके जवाब दे। बहुत जिम्मेदारी मुझे बाहर एकदम चुप बैठो। बाहर आना बे, बाहर आ। क्या बताइए? इसी देर से पूछ रहे हैं। आप बोलोगे। शीशे के पीछे से बहादुरी दिखा रहा है। एकदम चुप बैठो, जैसे बैठे थे ना वैसे बैठो। मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद। कुछ भी हो रहा है ना होने देना। कोई सोल्यूशन तो देने दो, सोल्यूशन दो ना। क्या ये जांचा गया था कि अचानक कार्य घंटे घटाने से एयरलाइंस की परिचालन क्षमता कितनी प्रभावित होगी? जवाब है नहीं हुजूर। परिणाम ये हुआ कि देश का एविएशन नेटवर्क कुछ ही दिनों में अव्यवस्थित हो गया। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे, फ्लाइटें लगातार रद्द होती रहीं, यात्रियों की बुनियादी ज़रूरतों तक की व्यवस्था नहीं हो पाई और कई लोग अपने परिवार के अंतिम संस्कार तक समय पर नहीं पहुंच पाए। कलकत्ता का इंडिगो फ्लाइट हमारा मेरा भाई गुजर गया है। हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक टिकट का 38,000 40,000 भाव दिखा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है। देखो उसका माँ बाप बैठा हुआ है, उसका एक ही लौता बेटा था, फ्लाइट भी नहीं मिल रहा। कब से हम लोग परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ हम लोग अभी। इंडिगो का ऑपरेशन ढांचा नए नियमों के दबाव में चरमरा गया और इसकी सीधी मार पूरे देश की एयर ट्रैवल प्रणाली को झेलनी पड़ी। 8.2% विकास दर का दावा करने वाली अर्थव्यवस्था में एक बिना तैयारी वाला फैसला पूरे एविएशन सेक्टर को ठप कर देता है। ये स्थिति न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि ये एक गहरी नीतिगत कमजोरी की ओर इशारा करती है। फिर सरकार को अपना आदेश आशंकित रूप से वापस लेना पड़ा और इस पूरे प्रक्रम ने साफ कर दिया कि भारत की हवाई यात्रा व्यवस्था कितनी कमज़ोर आधार पर चल रही है। जी हाँ, हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ का सपना, लेकिन हवा में निकली
कितनी हवाई बातें। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दोस्तों, कभी कहा गया था, मैं चाहता हूं हवाई यात्रा में हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी दिखाई दें। यह सपना था कि देश का हर आम आदमी आसमान में उड़ सके, लेकिन आज सवाल ये है, क्या यह सपना पूरा हुआ या हवा में लटक गया? क्योंकि इंडिगो की एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया। यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, टिकट के दाम आसमान पर, और सरकार ने अचानक प्राइस कैप लगाने पर मजबूर होना पड़ा। मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। तो क्या देश की विमान व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है? क्या ये सिर्फ एक एयरलाइन का संकट है या ये एक बड़ी नीतिगत विफलता की कहानी है? और इस पूरी कहानी में पायलट ट्रेनिंग, FDTL नियम, सरकार की लापरवाही और प्रधानमंत्री के मित्र कहे जाने वाले अडानी समूह की एंट्री, सब कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, आज हम यही समझेंगे। आज बहुत विस्तार से समझते हैं ये बात कि हर किसी को समझ में आ जाए। जी, हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सपना उतना आसान नहीं जितना मंच से बोलना आसान है। जब फ्लाइटें रद्द हुई तो लोग घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे, तो पता चला बयानबाजी और वास्तविकता प्रबंधन में कितना बड़ा फासला है। आज इंडिगो के पास भारत के 65% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, लेकिन ये रातों रात नहीं आया। एक एक करके देखें। 2012 में किंगफिशर बंद हुई, स्पाइस जेट लड़खड़ाती गई, 2018 में जेट एयरवेज दिवालिया हुआ, 2023 में गो एयर बंद, और जब बाकी गिरते गए, इंडिगो हर हफ्ते एक नया विमान जोड़ती गई। इसे कहते हैं टाइट कॉस्ट मॉडल, टाइम की पाबंदी, नो फ्रिल स्ट्रेटजी। इंडिगो ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां ज्यादा फ्लाइट, कम स्टाफ और तेज टर्न आउट समय से। ये बीजेपी RSS वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। वो दूसरों से आगे निकलती गई, और आज जब लोग कहते हैं अगली फ्लाइट किससे लोगे, तो जवाब आता है क्या विकल्प है। यानी बाजार में एक तरह का अनौपचारिक मोनोपोली। इंडिगो क्राइसिस के दौरान कई एयरलाइंस ने मनमाने किराए वसूलना शुरू कर दिया, इसलिए सरकार को दखल देना पड़ा। 500 किलोमीटर का 7500 रुपए तक, 500 से 1000 किलोमीटर 12,000 रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर 15,000 रुपए, 1500 प्लस किलोमीटर्स का 18,000 रुपए, UDF, PSF और टैक्स अलग। ये कदम इमरजेंसी स्टेप था क्योंकि हालात बेकाबू हो चुके थे। जी हाँ, 51,000, 70,000 ऐसा किराया होने लगा था जिससे आप विदेश जाते थे। अब वो आप आम राज्यों पे भी सफ़र करना एक आम आदमी के बस की बात ख़त्म होती जा रही थी। तो हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ की बात सिर्फ बात ही दिखने लगी। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे, आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार, या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92%
एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दिए। यह मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी दो लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार दो लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार दो लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं दो लोगों को मिलता है या सरकार में जो दो लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं, मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटोशूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन डिओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी है। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम दो, हमारे दो, सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। जय हिंद। इंडिगो ने अचानक हजारों फ्लाइटें रद्द क्यों की, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कारण नंबर 1, FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम नए लागू हुए। इनमें साफ कहा गया पायलट ज़्यादा घंटे उड़ान नहीं भरेंगे, आराम का समय बढ़ेगा। रात्रि उड़ानों पर सख्त प्रावधान, ये सुरक्षा के लिए ज़रूरी था, लेकिन गलती कहाँ हुई। इंडिगो ने समय रहते स्टाफ बढ़ाया ही नहीं, कम क्रू, ज़्यादा उड़ान, टाइट शेड्यूल, मॉडल फेल हो गया या फेल करा दिया गया। आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। नए नियम लागू और क्रू की कमी अचानक फट गई, नतीजा हजारों फ्लाइटें रद्द। इसके साथ एयर स्पेस प्रतिबंध, ATC में भीड़, मौसम की समस्या, तकनीकी खराबियां, सब ने मिलकर हालात बिगाड़ दिए। माफी से काम नहीं चलेगा। ये निजी कंपनियां केवल मुनाफे पे ध्यान देती है, जनता की सेवा पे कोई ध्यान नहीं देती। इसलिए ये तो इंडिगो हो या दूसरी कंपनियां हो, सब कंपनियों का यही हाल है। और सरकार ने पहली देश की दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और उसकी इंडियन एयरलाइंस नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाइए। नेपाल की भी एयरलाइंस है लेकिन भारत की एयरलाइंस नहीं बची है। तो ये निजीकरण का ही दंश है। और आप देखिए अभी लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ प्राइवेट रेल जारी है। सांसदों के यहाँ सब जगह की रेल का टिकट बुक होता है, लेकिन उसका प्राइवेट का बुक नहीं होता। DGCA को दखल देना पड़ा, इंडिगो से जवाब मांगा गया। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, जिसको पूछना, जिसको जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये सवाल ना गूंज रहे हैं ना पूछे जा रहे हैं। देश में पायलट ट्रेनिंग एक बड़ा संकट है। पायलट कम हैं, फ्लाइटें बढ़ रही हैं और एयरलाइंस स्टाफ को खींचतान में रखती हैं। इसी बीच हुआ एक बड़ा कदम। अदानी समूह ने फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली। ये वही कंपनी है जो पायलट ट्रेनिंग, फ्लाइट सिमुलेशन, डिफेंस सिमुलेशन, एविएशन टेक्नोलॉजी, इन सब में भविष्य तय करती है। देश के मालिक गौतम अडानी बहुत जल्द एक एयरलाइंस के मालिक भी बन सकते हैं। दरअसल मालिक के लिए ही रास्ता साफ किया जा रहा है।
सवाल तो फिर उठता है और सवाल तो पूछना पड़ेगा जी, क्या अब भारत में पायलट ट्रेनिंग का बड़ा नियंत्रण निजी हाथों में जा रहा है? और क्या इसका असर एयरलाइन सेक्टर, पायलट भर्ती और खर्चों पर पड़ेगा? ये मामला बहुत बड़ा है और इसका असर आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। एक तरफ हवाई चप्पल वाले की बात, दूसरी तरफ एयरलाइंस दिवालिया, इंडिगो का 65% हिस्सा, पायलटों की कमी, मनमाने किराए, ढहती व्यवस्था, यात्रियों की पीड़ा। तो सवाल उठता है, हवाई यात्रा सस्ती हुई या सिर्फ बयानबाजी सस्ती हुई? सपना बड़ा था लेकिन तैयारी छोटी थी। अदानी ग्रुप ने पायलट ट्रेनिंग सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए 820 करोड़ रुपए में फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर FSTC में 72.8% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर दिया है। ये सौदा अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और प्राइम एरो सर्विस LLP के 50-50 ज्वाइंट वेंचर होरोजाइन एरो सॉल्यूशंस लिमिटेड के माध्यम से पूरा हुआ। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. 2012 में स्थापित FSTC भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र एविएशन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है और DGCA तथा EASA दोनों से मान्यता प्राप्त है। कंपनी के पास 11 लेवल D फुल फ्लाइट सिमुलेटर्स, 17 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और गुरुग्राम, हैदराबाद, भिवानी व नररोल में अत्याधुनिक ट्रेनिंग सुविधा हैं। ये कमर्शियल पायलट लाइसेंस से लेकर टाइप रेटिंग और उन्नत कौशल परीक्षण तक पूरी सेवाएं देती हैं। इसी अधिग्रहण के बाद अदानी ग्रुप एविएशन ट्रेनिंग और सिमुलेशन क्षेत्र में मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। एयर वर्कर्स और इंडोमेट टेक्निक से बाद ये अदानी की एविएशन उपस्थिति को और गहराई देता है। एक ऐसे समय में जब भारतीय एयरलाइंस अलग के दशक में करीब 20,000 नए पायलटों की मांग पैदा करने वाली है और रक्षा क्षेत्र में उच्च स्तरीय सिमुलेशन की ज़रूरत बढ़ रही है, ये सौदा रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के CEO आशीष राजवंशी के मुताबिक FSTC का अधिग्रहण सुरक्षा, दक्षता, राष्ट्रीय हितों को मजबूत करने वाला एक व्यापक एविएशन इकोसिस्टम करने की दिशा में बड़ा कदम है। इंडिगो का हाल सिर्फ एक एयरलाइंस की कहानी नहीं है, ये भारत की एविएशन व्यवस्था का आईना है, जहां सपने तो आसमान के दिखाए गए लेकिन ज़मीन पर पायलट, क्रू, ट्रेनिंग, नियम प्रबंधन सब कुछ अधूरा छोड़ा गया। नहीं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये लोगों का विषय है। और जिस तरह से ये एविएशन सेक्टर है, सरकार की कोशिश हर बार यही रही कि ज़्यादा कंपटीशन इसमें आए, और ज़्यादा कंपटीशन का मतलब है कि हम भी परमिशंस दे रहे हैं कि नए एयरलाइंस को आने के लिए। हम ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादा एयरक्राफ्ट भी हमारे फ्लीट में आए। हमने एक लेजिस्लेशन भी हमने पास किया, सदन में ही पास किया, कि जिससे ये लीजिंग के कॉस्ट भी कम हुए ताकि ज़्यादा एयरक्राफ्ट आए। तो हमारी कोशिश सरकार की तरफ से हर बार यही रहा है, और ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, सदन में बाहर हर बार बोल चुका हूँ कि कंपटीशन बढ़ना चाहिए, लोगों को इसमें आना चाहिए। ये एविएशन का डिमांड भी इस देश में बढ़ता जा रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है लोगों को आने के लिए, और सरकार की कोशिश भी यही है। तो ये पूरी जानकारी रख के बोले तो अच्छा रहेगा। अगर सच में हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में दिखना है तो सिर्फ भाषण नहीं, नीतियां, प्रबंधन और तैयारी मजबूत करनी होगी, वरना हवाई बातें हमेशा हवाई ही रहेंगी। तो हमें लगा कि हमने आपको समझाया है कि ये क्राइसिस क्यों आया है और क्या ये क्राइसिस टाला जा सकता था। सबसे ज़्यादा परेशानी, मुसीबत किसके लिए? एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए।
तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक आप सवाल पूछना नहीं शुरू करेंगे। सवाल पूछिए, आपकी समस्या है और सरकार को उसका जवाब देना होगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।